हर हर महादेव। मैं श्वेता कुशवाहा आपका मेरे भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। आज हम करने जा रहे हैं, श्री विष्णु जी ने बताया कि कब कब हमारे पितृ घर पे आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कथा। ओम पितृ देवाय नमः। एक बार की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान थे, तभी उनके वाहन और अन्याय भक्त गरुड़ जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि हे प्रभु, एक शंका मेरे हृदय में लंबे समय से विचलित कर रही है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज स्वर्ग से उतरकर अपने वंशजों के घर आते हैं, उनका अन्न जल स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। किंतु ये रहस्य अब तक मेरे लिए अज्ञेय है कि वह किन विशेष क्षणों पर घर पर पधारते हैं। क्या वह दिन में आते हैं या वो रात्रि के अंधकार में आते हैं? क्या वे केवल तब आते हैं जब उनका आह्वान किया जाए या स्वयं वंशज के समीप पहुंचते हैं? गरुड़ जी ये जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे पक्षीराज, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इसे जान लेना मानव जीवन के लिए अमूल्य होगा, क्योंकि पितरों के आगमन का समय जानने वाला मनुष्य अपनी श्रद्धा और तर्पण को पूर्णतः प्रदान कर सकता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस गहन रहस्य का उद्घाटन करूंगा। भगवान श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन समय की बात है। तपोवनपुरी नामक नगर में एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा रहा करता था, जिसका नाम था वीरसेन। वह सदैव यज्ञ, दान और धर्म कर्मों में रहा करता था। प्रजा का पालन, पुत्रवध करते और सदा सत्य का अनुसरण करते थे। किंतु उनके हृदय में एक जिज्ञासा गहराई। जब भाद्रपद पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक का समय आता, तब नगरवासी श्रद्धा और उत्साह से पितृपक्ष का पालन करते थे। घर घर में श्रद्धा, पिंडदान और तर्पण का आयोजन होता था और सभी कहते कि इन दिनों पितृ स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी में आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को ग्रहण करते हैं। नगर का वातावरण तब विशेष रूप से पवित्र और गंभीर हो जाता था। लोग दान पुण्य में लीन रहते और हर और पितृ भक्ति का स्वर सुनाई देता था। किंतु राजा वीरसेन के मन में ये संशय था कि पितृ वास्तव में कब आते हैं, दिन में, रात्रि में अथवा केवल आह्वान करते समय। ये रहस्य उनके हृदय को आंदोलित करता और वह दिन रात उसी विचार में डूबे रहते। एक बार पितृपक्ष की प्रथम रात्रि में उन्होंने स्वप्न में देखा कि आकाश मार्ग में उनको पूर्वज अवतरित होते हुए कह रहे हैं कि हे वीरसेन, हम तुम्हारे आह्वान से प्रसन्न होकर आ चुके हैं। ये सुनते ही वह अचानक नींद से जागे और उनके मन में अद्भुत कौतूहल उत्पन्न हुआ कि ये मात्र स्वप्न है या किसी गहन सत्य का संकेत। अगले ही दिन उन्होंने अपने आचार्य और राजा ऋषि गौतम को बुलाकर विनम्रता से निवेदन किया कि गुरुदेव, क्या कर ये रहस्य मुझ पर प्रकट करें कि क्या पितृ सचमुच पृथ्वी पर आते हैं, और यदि आते हैं तो किस समय उनका आगमन होता है। मेरे हृदय में ये जिज्ञासा शांत करें। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव से कहते हैं, पितृ रात्रि में आते हैं, दिन के उजाले में आते हैं। मैंने उनकी उपस्थिति अनुभव की है, परंतु अंधकार का रहस्य क्या है? उस रात चंद्रमा की शीतल ज्योति महल में बिखरी थी, तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर निस्तब्धता थी। सब सो चुके थे, केवल राजा देवव्रत ही मन की बेचैनी के लिए जाग रहे थे। वे आंगन में आए, दीप जलाकर बैठे और मंत्रोच्चार करने लगे। ओम पितृभ्ये सर्वाधिभ्ये स्वधा नमः। तभी वातावरण में ठंडक फैल गई, दीपक की लौ फैलने लगी और महल के द्वार पर धुंध सी आकृतियां प्रकट हुईं। एक व्रत पुरुष, एक योद्धा और एक ऋषि समान पुरुष। राजा का हृदय धड़क उठा। वह समझ गए कि ये उनके पितामह, प्रतिमाह और कुलगुरु हैं। पितामह ने मृदुल स्वर में कहा कि पुत्र देवव्रत, दिन में हम तृप्त हुए हैं और रात्रि में हम तुम्हें देखने और आशीर्वाद देने आते हैं। जो वंशज दीप जलाकर स्मरण करते हैं, उनके घर में दरिद्रता दूर रहती है। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पितरों, आपको दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। कृपया मेरे राज और प्रजा को आशीर्वाद दीजिए।
तब पितामह बोले, रात्रि भय का नहीं, संवाद का समय है। हम स्वप्न और संकेत से वंशजों को दिशा देते हैं। यदि वह भूल जाएं तो हम मौन रहते हैं। राजा ने हृदय से अनुभव किया कि पितृ केवल अन्न जल से नहीं, स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ क्षण बाद वह आकृतियां विलीन हो गईं और दीपक पुनः स्थिर हो गया। राजा दिव्य आनंद से भर उठे और निश्चय किया कि प्रतिदिन रात्रि दीपक जलाकर स्मरण करेंगे। अगली सुबह वह अपने गुरु महर्षि भारद्वाज के पास पहुंचे और पूरी कथा कह सुनाई। गुरु ने कहा, राजन, ये संकेत है कि पितृ तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हैं। स्मरण रखो, श्रद्धा केवल कर्मकांड से ही नहीं, धर्म पालन का भी संदेश है। उसी रात स्वप्न में पितरों ने उन्हें शिक्षा दी कि वंश तभी समृद्ध रहेगा जब वे सत्य बोलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और प्रजा के हित के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने सिखाया कि श्रद्धा करने वाले वंशजों के पितृ स्वर्गलोक में सरलता से प्राप्त होते हैं, जबकि अपेक्षित पितृ भटकते रहते हैं। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जीवन पर्याप्त श्रद्धा और धर्म दोनों का पालन करेंगे। दीपक की लौ स्थिर हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। राजा वीरसेन ने अनुभव किया कि उसके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। तभी एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र वीरसेन, हम तुम्हारे आह्वान से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रद्धा, श्राद्ध का नियम यही है कि श्राद्ध श्रद्धा से पुकारो और हम तुरंत सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाएं। राजा की आंखों में आंसू बह निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या हर गृहस्थ जब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आते हैं? स्वर ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो चाहे बड़ा भोज, हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तिल, कुश और जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भांति उसे स्वीकार करते हैं, किंतु यदि मन अशुद्ध हो तो सोने के पर्वत से भरे थाल भी हमें तृप्त नहीं कर सकते। उस स्वर से आगे कहा, पुकार की शक्ति अद्भुत है। जब संतान स्वधा मंत्र से जल अर्पित करती है तो पितृ तुरंत उस आह्वान का उत्तर देते हैं, और यदि कोई संतान भूल से भी अपने पितरों को ना पुकारे तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, शायद अगली पीढ़ी याद कर ले। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा वीरसेन ने इस रहस्य को अपने तक सीमित न रखकर सभी को बुलाया और सभी को बताया कि हे प्रजाजनों, जब भी आप अपने पितरों का आह्वान करें तो ये मत सोचें कि वे दूर स्वर्गलोक से चलकर आने से दूर करेंगे। वह सूक्ष्म रूप में भी आपके पास तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। तभी तर्पण के जल को मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों के लिए अमृत है। लोग ये सुनकर अभिभूत हो गए और कई गृहस्थ ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा वीरसेन ने अनुभव किया कि पितृ किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते, वे श्रद्धा और आह्वान की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए, न कि दिखावे से। राजा वीरसेन ने अनुभव कर लिया था कि पितृ श्रद्धा के आह्वान से तुरंत आ जाते हैं, परंतु उनके मन में एक प्रश्न शेष था, क्या पितृ केवल अन्न और जल ही स्वीकार करते हैं, या वे अपनी संतान के जीवन में कोई मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी देते हैं? इस रहस्य को जानने का अवसर उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हुआ। राज्य में एक वर्ष अकाल पड़ रहा था। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और प्रजा संकट में पड़ गई। राजा वीरसेन दिन रात चिंतित रहते और सोचते थे कि यदि ये स्थिति लंबी हुई तो प्रजा भूख से त्रस्त रह जाएगी। एक रात में वह गहन विचारों में डूब सोए थे कि अचानक उनके कक्ष में हल्की रोशनी फैली और चारों ओर मधुर सुगंध भर गई। उन्होंने स्पष्ट सुना कि पुत्र वीरसेन, घबराओ मत, हम तुम्हारे पितृ हैं। ये अकाल प्रजा की परीक्षा है, किंतु तुम्हें एक उपाय बताना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम गंगा तट पर जाकर पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करोगे और वहां पितरों को तर्पण दोगे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत ये संदेश स्वीकार किया और अगले ही दिन ऋषि पराशर की अगुवाई में उस यज्ञ की तैयारी करवाई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा ने पितरों का आह्वान करते हुए अर्घ दिया। तभी आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी और प्रजा आनंदित हो गई। लोग कहने लगे कि हमारे राजा को स्वयं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
यही कारण है कि संकट के समय भी राज्य सुरक्षित है। उस रात फिर राजा वीरसेन को वही स्वर सुनाई दिया, पुत्र, यह मत समझो कि केवल तुम्हें ही आशीर्वाद मिलता है। हर संतान यदि श्राद्ध से पितरों को याद करे तो हम उसे अदृश्य रूप में मार्गदर्शन देते हैं, कभी सपनों के द्वारा, कभी अंतकरण की प्रेरणा से और कभी किसी संत और गुरु के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारी संतान धर्म मार्ग से न भटके और संकटों से उभर सके। राजा वीरसेन ने ये रहस्य प्रजाजनों को सुनाया और कहा कि पितृ केवल कर्मकांड के पात्र नहीं हैं, वे हमारे रक्षक भी हैं। उनकी आत्माएं हमारे चारों ओर रहती हैं और उनका आशीर्वाद हर कठिन घड़ी में हमें संभालता है। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वे अदृश्य रूप में हमें मार्ग दिखाते हैं। ये सुनकर लोगों के हृदय में श्रद्धा से भी गहरे हो गए और वे श्राद्ध को केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों के आशीर्वाद के माध्यम से मानने लगे।